हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी HTML एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो टेबल्स होते हैं हम लोग किस तरह से उनको अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस टैग्स की मदद से अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं और वो कौन से ऐसे बेसिक टैग्स हैं जो टेबल को क्रिएट करने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है हमारा टेबल। टेबल टैग क्या होगा, हमारे पास पेयर टैग होगा। टेबल टैग बेसिकली एक बॉडी डिसाइड करेगा, एक ऐसे ब्लॉक डिसाइड करेगा जिसको हम लोग एज अपना टेबल कंसीडर करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है टीआर। अब टीआर क्या करेगा, टीआर बेसिकली होगी हमारी रो टेबल में मौजूद। हम लोगों को पता है कि हमारा टेबल क्या होता है, टेबल होता है हमारे पास रो और कॉलम में मौजूद एक फॉर्मेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना टेबल बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास टेबल में हमारे पास कॉलम भी होते हैं, हमारे पास जो होता है रोज भी होती हैं। तो कॉलम्स और रो का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, हमारा टेबल होता है। देन हमारे पास आ जाता है टीएच। टीएच क्या होता है, हमारे पास जो टॉप रो होती है, यानी जो हमारे पास ऊपर वाली रो होती है उसके अंदर मौजूद जो हेडिंग होती है उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हमारा टीएच। और टीएच टैग हमारे पास टी आर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी टी आर हमारा पेरेंट होगा और उस पेरेंट टैग के अंदर, यानी जो हमारा टी आर पेरेंट टैग होगा उस पेरेंट टी आर के अंदर हम लोग किसको ऐड करेंगे, अपने टी एच को ऐड करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास होता है टीडी। टीडी क्या होगा हमारे पास, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर एक और रो बना लेता हूँ, तो इस रो में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई डेटा शो हो तो मैं डेटा के लिए किसको इस्तेमाल करूंगा, अपने टीडी टैग को इस्तेमाल करूंगा। अब टीडी टैग से क्या मराद होगा, टीडी टैग बेसिकली स्टैंड फ्रॉम टेबल डेटा, और ये टैग भी हमारे पास एज अ चाइल्ड लिया जाएगा किसके अंदर, हमारे टी आर टैग के अंदर। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोड की एग्जांपल डाली हुई है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है एंड देन यहाँ पर हमारा क्या है, टेबल टैग जो यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर है टी आर, यहाँ टॉप पर हमारे पास क्या है टी आर, और ये टी आर की यहाँ तक बॉडी हमारे पास मौजूद है। इस टी आर के ब्लॉक के अंदर, यानी ये पेरेंट होगा हमारा, ये टी आर क्या हमारा पेरेंट रो है, ठीक है। ये हमारी पेरेंट रो होगी किसकी, इन टीएच की, यानी ये जो हमारे पास हेड है ना, हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग क्रिएट करी होगी। तो इस हेडिंग जो हम लोगों ने क्रिएट यहाँ पर करी, इसका जो पेरेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ये ऊपर वाला टीआर होगा। अब मैं मान लो कि मैं यहाँ पर एक टेबल को यहाँ पर मैन्युअली ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास टेबल होगा, इस टेबल में जो हमारी सबसे पहली रो होगी वो हमारा होगा ये वाला टीआर। ये जो हमारे पास है ना टीआर, ये हमारा होगा पहला वाला। इस टीआर में हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे, अब दो कॉलम बनेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। मतलब कि हम लोग जितना डेटा देंगे या जितने हम लोग टीएच या टीडी ऐड कर रहे होंगे वो हमारे क्या बनेंगे, उतने यहाँ पर कॉलम बन जाएंगे। तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे, इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें हमारे पास दो कॉलम बनेंगे। यहाँ पर हमारा पहला टीएच आ जाएगा, यानी हमारा ये वाला टीएच आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा दूसरा टीएच आ जाएगा जहां पर हमारे पास लिखा हुआ है हमारा कॉलम नंबर 2, यानी हमारी हेडिंग नंबर 2। इसके बाद जैसे ही हम लोग अपना दूसरा टीआर डिफाइन करेंगे, वैसे ही हमारे पास हमारी दूसरी रो जो होती है वो क्रिएट हो जाएगी, और उस रो के अंदर हम लोग जितने टीडी डालेंगे उतने हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पर कॉलम बन जाएंगे, और हर टीडी के अंदर मौजूद डेटा अपने कॉलम में यहाँ पर प्रिंट होकर हम लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लोग मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हैं, और हर मल्टीपल रोज में हम लोग किसको क्रिएट कर सकते हैं, अपने टेबल को यहाँ पर बड़ा करते जाएंगे हर रो के साथ। और ये भी नहीं कि हमारे पास रोज के अंदर हमारे पास मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पहले नंबर पर जो है सिर्फ दो मैंने कॉलम बनाया, तो दूसरे पर भी मेरे दो ही होने चाहिए, ऐसा हमारे पास नेसेसरी नहीं होता। हम लोग पहले में दो, दूसरे में तीन और आखिरी वाले में एक भी कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये काम किस तरह से करता है, चलते हैं अपने VS कोड में और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरह से हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका अपने VS कोड में, थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए कि हम लोग यहाँ पर अब करने के वाले। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, हम लोगों ने यहाँ पर लेना है अपने टेबल को, टेबल टैग को लेंगे। टेबल टैग के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्रिएट करनी है, अपनी रो को क्रिएट करनी है, जिसके लिए हम लोग लेंगे टीआर को। टीआर स्टैंड फ्रॉम टेबल रो। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टीएच ले लेता हूँ। टीएच क्या होता है, हमारा हेडिंग होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारी क्या है, हेडिंग है। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, और जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमारे पास क्या है। अब आप लोग यहाँ पर गौर से देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग जो है हमारे पास ऐड हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो टेबल होता है वो हमारे पास किस तरह से होता है, वो हमारे पास यहाँ पर को थोड़ा बहुत बॉर्डर भी आता है। तो बॉर्डर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को ऐड करने के लिए आप लोगों ने अपने टेबल में जाना है, और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर को यहाँ पर कॉल करना, और सिर्फ यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं 1 पिक्सल, ये जो आप लोगों का दिल करता है वो भी। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर रख सकता हूँ सॉलिड
और अभी के लिए एक दफ़ा ऐसा नहीं करते, अभी के लिए हम लोग इसको कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि अब ये हमारे क्या है, अब हमारे एक बॉक्स के अंदर हमारी ये पहली हेडिंग आ रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करूँगा एंड देन नीचे आकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और इस मरतबा मैं इस हेडिंग को कर दूंगा कि ये मेरी हेडिंग 2 है और ये मेरी हेडिंग 1 है। मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ऊपर नीचे नहीं आई। जब हम लोग पहले काम करते थे ना, जैसे हम लोग पहले हेडिंग ऐड करते थे, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अपना H1 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ हे, और इसी तरह से मैं जैसे ही इसको कॉपी करके नीचे की तरफ लेकर आता हूँ और दूसरा H1 बना लेता हूँ और कंट्रोल सेव करते, तो अभी ये 1 बाय 1 आएंगे, यानी कि ये पहली H1 आ गई और इसी तरह से ये हमारी दूसरी H1 आ गई, पहली दूसरी। और अभी के लिए आप मैं थोड़ा सा इसको जो है ना संभाल भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है और ये पूरे के पूरे ब्लॉक की जगह ले रही है, जबकि हमारी ये जो हेडिंग था ये पूरे के पूरे ब्लॉक की जगह नहीं ले रही। तो इससे हम लोग इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला जो हमारा हेडिंग्स होती हैं, जो हम लोग TH के अंदर नहीं बना रहे होते, वो क्या करती है, वो हमारे एज अ ब्लॉक एलिमेंट काम करती है। और जो हमारे टेबल के अंदर मौजूद, जो हमारे TR के अंदर मौजूद जो होते हैं, वो हमारे पास किस तरह से काम करते हैं, वो हमारे पास एज अ इनलाइन एलिमेंट काम करते हैं। अब मैं एक दफा इसको रिमूव कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी TR को यहाँ से करूंगा कॉपी, और इस TR को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट, और इस मरतबा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस सभी को क्या कर दूंगा, TD कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर इन सभी को TD कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये अब मेरी हेडिंग नहीं रहेगी, मेरे डेटा बन जाएगा। अभी के लिए मैं ये इधर से ये डेटा को जो है ना, मैं इस डेटा को रिमूव नहीं करूंगा, मतलब ये जो हेडिंग मैंने दी हुई है ना, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2, तो इसको मैं रिमूव नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाऊंगा। अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन भी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो ऊपर वाला है ना, थोड़ा सा बोल्ड है, और जो नीचे वाला है ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बोल्ड नहीं, थोड़ा सा लाइट फेस में है। तो हम लोग ये अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीजें हैं, ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, ये नीचे वाला हमारा डेटा होगा और ये क्या है, हमारी हेडिंग होगी। और ये जरूरी भी नहीं कि अगर आप लोग यहाँ पर हेडिंग नहीं देना चाह रहे ना प्लेन टेबल के अंदर, तो आप लोग ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर भी आता हूँ और इस मरतबा मैं ये करता हूँ कि मैं इन दोनों को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद इन दोनों की जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। और अब मैं इसे कंट्रोल सेव करके आगे जाता हूँ, तो आप देखो दोनों के दोनों जो हो गए वो सेम हो गए। तो आप लोगों के पास जो TH है उसको ऐड करना नेसेसरी नहीं है, आप लोग विदाउट TH भी TR के अंदर अपने टेबल्स को यहाँ पर बना सकते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मैं एक दफ़ा के लिए इनको कर भी देता हूँ कि मैं यहाँ पर ना लिख देता हूँ ये मेरा डेटा 2 है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा डेटा 1 होगा। एंड मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ये 3 एंड कंट्रोल सेव। अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पर तो कॉलम 3 क्रिएट होंगे, पहला कॉलम इसके लिए, दूसरा कॉलम इसके लिए, तीसरा कॉलम इसके लिए, लेकिन ऊपर क्या होंगे, ऊपर हमारे 2 कॉलम क्रिएट होंगे। ऐसा आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास कॉलम 3 ही क्रिएट होंगे, लेकिन ये वाले जो 2 होंगे, ये पहले वाले 2 कॉलम से मैं अपनी जगह ले लेंगे, और ये वाले जो 3 होंगे, ये अपनी तीनों की तीनों कॉलम से मैं अपनी जगह लेंगे। जैसे मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला कॉलम अपनी जगह पर आ गया, ये वाला कॉलम अपनी जगह पर आ गया, लेकिन ये वाले जो हमारे पास साइड पर थोड़ा सा एरिया रह गया, ये हमारा तीसरा कॉलम था जिसको इसने कवर नहीं किया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये पहला डेटा पहले कॉलम में, दूसरा डेटा दूसरे कॉलम में, तीसरा डेटा तीसरे कॉलम में आ रहा है। और ये जो ऊपर वाला है हमारा हेडिंग नंबर 2 के बाद ये जो एरिया है, ये हमारे पास क्या रह गया, ये ब्लैंक रह गया। मतलब यहाँ पर कॉलम क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉलम के अंदर हमारा जो डेटा था वो ऐड हम लोगों ने नहीं किया। अब इसको देखने के लिए कि ये कैसे ऐड हुआ, मैं इन सभी को क्या कर लेता हूँ, मैं इस सभी को एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और इसी TR के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल सेव करते हो। तो अब मैं अगर आगे जाऊँ ना, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 सिर्फ 2 ही हमारे पास कॉलम क्रिएट हुए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारे पास कॉलम जो है वो उतने ही क्रिएट हुए हैं जितने हमारे पास नीचे टेबल में हमारे पास यहाँ पर डेटा मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जितना डेटा नीचे मौजूद है ना, यानी नीचे जितने कॉलम क्रिएट हुए हैं उतने ही ऊपर क्रिएट हुए हैं। बस फर्क ये है कि हमारे पास नीचे डेटा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कॉलम्स जो हमें है विजिबल हो रहे हैं, ऊपर डेटा नहीं है तो हमारे कॉलम विजिबल नहीं हो रहे। अब अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर इस सभी को जो है ना, जहाँ तक इसको कर दूंगा रिमूव, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस वाले को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और इस मरतबा इसको मैं कर देता हूँ 3 एंड कंट्रोल सेव करते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि अब सारा कुछ ठीक तरह से हम लोगों को नजर आ रहा है, जैसे हमारे टेबल की जो होती है अच्छी खासी फॉर्मेट जो वो हम लोगों को यहाँ पर नजर आना शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना बैकग्राउंड।
और इसी के साथ साथ और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें हमारे पास एलिजन आ जाता है, जिसमें हमारे पास कॉलम स्पेन होता है, रो स्पेन होता है। तो उनको हम लोग डिस्कस करने के लिए चलते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड्स में, और वहां पर देखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है क्या और किस तरह से काम कर। तो यहाँ पर मैं आ चुका अपने स्लाइड में। मेरे पास सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी थी, यानी जो हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी थी, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि ये क्या करता है, टेबल में बॉर्डर क्रिएट करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है जो होती है हमारी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या करता है, टेबल में किसी कलर को ऐड करता है जो कि हमारे टेबल को बहुत ही ज्यादा विजुलाइज करता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाता है। फिर हमारे पास आ जाती है रोज पैन। अब रोज पैन क्या करती है, जो हमारे पास रोज होती है ना, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक डेटा जो है वो कम से कम 2 रोज की जगह ले ले, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं वहां पर रोज पैन का इस्तेमाल करूंगा। और मान लीजिए कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा कोई एक कॉलम कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स की जगह ले, तो वो मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं वहां पर कॉलम्स पैन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी ये हमारे टेबल टैग के अंदर काम करेगी। यानी जो हमारा टेबल टैग होगा ना, सिर्फ उसके अंदर ही हमारी प्रॉपर्टी काम करेगी, टेबल टैग के अंदर ही हमारी प्रॉपर्टी काम करेगी। और ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी ये हमारी किसके अंदर काम करेगी, ये हमारी करेगी टीआर टैग के अंदर काम। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी टीआर टैग के अंदर काम करेगी। अभी के लिए हम लोगों ने बॉर्डर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, आप लोगों ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को खुद से डिस्कस करना है। मैं आप लोगों को रोज पैन और कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह से हमारे पास काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है इनको कर लेता हूँ यहाँ से खत्म, और यहाँ पर भी मैं अपनी एक्स्ट्रा स्पेसिस को यहाँ पर कर लेता हूँ खत्म। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास ना यहाँ पर ये जो टी आर है, इस टी आर में मैं इस वाले रो को यहाँ पर कर लेता हूँ खत्म। मैं यहाँ करूँगा क्या, मैं ये जो टी डी है, मैंने बोला था ना कि हमारे टी आर के अंदर काम करेगा, तो टी आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर हमारा कॉलम स्पैन या रो स्पैन जो होती है वो प्रॉपर्टी काम करेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर करूंगा रो स्पैन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रो और यहाँ पर स्पैन, रो स्पैन, और इसकी वैल्यू दे दूंगा 1। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी कोई भी हम लोगों को यहाँ पर जो है ना डिफरेंट नजर नहीं आया। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैंने जो नीचे वाला है ना मेरे ये वाला डेटा, मैं इसको भी खत्म कर लेता हूँ, एक दफा के लिए खत्म कर लेते हैं, इसको कंट्रोल सेव करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कुछ भी फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हर रो की हमारे पास स्पैनिंग होती है वो कितनी होती है, वो हमारे पास 1 ही होती है। देन इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, इसी तरह से हमारे पास अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं यहां पर आता हूं टीआर में, हम लोग टीआर के अंदर भी रो स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा ना रो, तो आई थिंक रो स्पैन सिर्फ एक कॉलम के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैं यहां पर लिखूंगा रो स्पैन, और यहां पर रो स्पैन करने के बाद मैं इस बार इसको 2 कर देता हूं, कंट्रोल सेव करते हैं। एंड देन जैसे मैं वापस जाऊंगा तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये जो मेरी हेडिंग है इसने कितनी रोज कवर कर ली, 2 रोज कवर कर ली। एक तो ये वाली रो थी डेटा 1 और डेटा 2 के लिए, और एक ये वाली रो थी जिसमें हम लोगों ने अपनी हेडिंग्स को लगाया हुआ था। लेकिन ये जो हमारी हेडिंग है ये हमारे पास किसको कवर कर रही है, ये हमारे पूरे के पूरे ब्लॉक को कवर कर रही है। जिसकी अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस टीआर को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इस टीआर को कॉपी करने के बाद मैं नीचे पास कर देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अब मेरे पास 3 रोज आ चुकी हैं। पहली रो, सॉरी ये मेरी जो है ना ऊपर वाली H2 की ये पहली रो है, डेटा 1 की यहाँ पर दूसरी रो है, और यहाँ पर ये जो डेटा 2 है इसके लिए ये मेरी क्या है, ये मेरी तीसरी रो क्रिएट हुई है। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 है, 2 है, और इसी तरह से 1 है, 2 है, और यहाँ पर भी 1 है और 2 है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार ये जो बाद में ये जो स्पेसिस आ रही हैं, ये स्पेसिस का क्या मतलब बनता है भाई। ये स्पेसिस इस वजह से आ रही है क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पर एक एलिमेंट को रो स्पैन कर दिया तो उस एलिमेंट ने क्या किया, इस स्पेस को खुद से क्रिएट करा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इस ब्लॉक को किधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, लेकिन ये ब्लॉक क्या हुआ, थोड़ा सा साइड पर हट गया, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल था उसका बॉर्डर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा, जिसकी वजह से ये जो स्पेसिस थी यहाँ पर क्रिएट हुई। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हमारे रो स्पैन का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा जो हमारे पास है यूजेबल प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलम स्पैन, और कॉलम स्पैन में मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ 1 प्रॉपर्टी डालने के बाद, तो हमें पता है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 1 का मतलब क्या होता है, 1 बाय 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 बाय 1 तो 1 ही होगा, तो वो एक ही सेल को कवर करेगा। अगर मैं रो 1 करूंगा तब भी हमारे पास सेल 1 होगा, अगर मैं रो 2 करूंगा तो वो हमारे पास सेल क्या होगा, दूसरे वाले सेल को भी कवर करना शुरू कर देगा, लेकिन उसका बिहेवियर क्या होगा, रो वाइज होगा। इसी तरह से अगर मैं कॉलम 1 करता हूं तो उसमें हमारा कौन सा सेल है जिसको वो टारगेट कर रहा होगा, उसमें हमारे उस सेल को टारगेट कर रहा होगा जिस सेल में वो पहले से है। लेकिन अगर मैं कॉलम 2 करता हूं
तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले कॉलम को भी जो है टारगेट करना शुरू कर देगा जो दूसरे वाले सेल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ इसने क्या किया, दो सेल्स की जगह ले ली, यानी दो कॉलम्स की जगह ले ली, और ये जो हमारी हेडिंग है ये तीसरे कॉलम की जगह पर रिप्लेस कर दी गई। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को यहाँ तक जो हमारा है कॉन्सेप्ट वो समझ आया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टेबल लेंगे जिसमें हम लोग चंद सब्जेक्ट्स लेंगे, उनके टोटल मार्क्स लेंगे, उनके जो हमारे पास गेटिंग मार्क्स होंगे वो लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका टोटल करने के बाद नीचे प्रिंट करेंगे, और उनका हम लोग क्या करेंगे वहां पर एक ग्रेड प्रिंट करेंगे। अगर तो वो 90 नंबर हैं उसके तो ग्रेड ए होगा, अगर उसके 80 हैं तो उसका क्या होगा, उसका हमारे पास ए माइनस होगा, और अगर उसका 70 है तो उसका बी ग्रेड होगा। इस तरह से करके हम लोग थोड़ा सा साइड पर करके उसे प्रिंट करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपना एक टीएच बना लेता हूँ, मैं टीएच बना लेता हूँ और टीएच को कर देता हूँ कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा रिजल्ट होगा। अच्छा रिजल्ट, और मैं यहाँ पर एक और काम भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपना एलिजन, और एलिजन को कर सकता हूँ यहाँ पर सेंटर, और कंट्रोल एस सेव कर देते। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर करूंगा अपने सब्जेक्ट्स के नाम के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग से रोज क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। अब क्योंकि मुझे रोज जो होंगी वो स्टेप बाय स्टेप चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टीडी, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तीन, मुझे तीन सब्जेक्टों के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे लिख दूंगा पहले मैथ, एंड देन मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंप्यूटर, और यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगा किसको, मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग। और अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूं कंट्रोल है सेव, और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो टेबल है इतना तक तो हमारा प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों के नीचे सब्जेक्टों को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आऊंगा, सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर बना दूंगा अपने टीडी, और इसको मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ ये करना है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक और टीडी बनाना है, और इस टीडी में मैं यहाँ पर लिखूंगा किसको, टोटल को, टोटल को। और इस टीडी को मैं अपना क्या दे दूंगा, स्पैन दे दूंगा पूरा, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए मैं यहाँ पर टोटल लिखूंगा ना, तो टोटल के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या आना चाहिए, टोटल के बिल्कुल सामने हमारे पास आना चाहिए हमारे मार्क्स। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100, और इस वाले को भी मैं दे दूंगा 100, और इस वाले को भी मैं दे दूंगा 100, एंड कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैथ के नीचे टोटल आ गया, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मैथ को थोड़ा सा आगे लेकर आना है। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग जो है हमारा ये जो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के कॉलम को स्पैन करके हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा लेकर जाते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसका एलिजन तो हमारे पास सेंटर है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा कॉलम स्पैन, और कॉलम स्पैन में से 3 कर दूंगा, कंट्रोल सेव करूंगा। अभी के लिए क्या हुआ, हमारा रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे इस टेबल वाला जो टोटल है, इस टोटल को मतलब कि जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं इनको हम लोगों ने क्या करना है कि इसको तो मैंने सही रखना है, लेकिन ये जो हमारा ये वाला है ना, इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मूव करवा देना है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर एक खाली टीडी क्रिएट कर दूंगा, और इस टीडी को क्रिएट करने के बाद मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा। जैसे मैं ये करूंगा तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये जो ब्लॉक था थोड़ा सा साइड पर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस वाले पूरे टीआर को मैं यहाँ पर कर लूंगा कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गेट मार्क्स कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेटिंग, और गेटिंग में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरे पास कितने गेटिंग है, यहाँ पर उसने 200 कहाँ पर कर रहा हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 80, एंड देन 80 में, और यहाँ पर मैं कर लूंगा भाई 90। और क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग अच्छी है तो मैं इसको 100/100 ही रहने देता हूँ यार, क्या जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गेटिंग मार्क्स भी हमारे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर एक नीचे एक और पूरी रो क्रिएट करनी है, और इस पूरी रो में मुझे क्या करना है, अपने जो कॉलम होगा उसको, यानी कि ये जो हमारे पास सारे के सारे हैं इन मार्क्स को यहाँ पर क्या कर देना, प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, और यहाँ पर मैं एक और टीआर लूंगा, और टीआर के अंदर मैं एक टीडी लूंगा, और इस टीडी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिख दूंगा अपने रिजल्ट को, और रिजल्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और टीडी बनाऊंगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट में क्या कुछ प्रिंट करवाए थे, 80 और 80 90 मेरे पास 170 हो जाएगा। 170 में जब मैं 100 को प्लस करूंगा तो मेरे पास 270 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 270 एंड कंट्रोल सेव, और जैसे मैं ये करूंगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो कुछ इस तरह से आ रहा है, मुझे इसको किस तरह से प्रिंट कराना है, मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना है, बिल्कुल सेम यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे 1 2 और 3 रोज को यहाँ पर क्या करवाना है, स्पैन करवाना है। और यहाँ पर मुझे जो जो मेरा ऊपर वाला था ना,
इसको भी मुझे 4 रोज तक स्पैन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कई जगह, यहाँ पर चौथी रो जो थी वो मैंने यहाँ पर, सॉरी रो नहीं, मैंने यहाँ पर चौथा कॉलम भी यहाँ पर ऐड करा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वाले को मैं स्पैन करूंगा, मैं ये क्या करूंगा, कॉलम स्पैन करूंगा। कॉलम स्पैन, क्योंकि मेरा पहले वाला जो कॉलम है उसको तो रिजल्ट ने जगह दे दी, अब मेरे पास कितने कॉलम रह गए, 3। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा, 3 एंड कंट्रोल एस सेव। और जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर अब आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे रिजल्ट यहाँ पर चाहिए, मतलब थोड़ा सा मुझे ना राइट की तरफ चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे इसको यहाँ पर आकर एलिजन कर दूंगा, और एलिजन में कर दूंगा सेंटर, एंड कंट्रोल एस सेव करते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारी वो एक्टिविटी थी जिसकी बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो टेबल था वो क्रिएट हुआ, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और उन मार्क्स का हम लोगों ने एक आंसर जो था वो नीचे प्रिंट करवाया। तो आई होप गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।